बेटा वेदरिंग का आंसर आप यहाँ से लिखिए। देखो आपके पास हेडिंग दी है ना, वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ द नेचुरल ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। इसी को आप क्या कहेंगे? वेदरिंग। क्या है आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1 आपको मिल रहा है ना। ये कौन से पेज नंबर पे है? 125 पे। देखो 125 पे यहीं आपके ऊपर ऐसे देखो, यहाँ पे है वेदरिंग हेडिंग पड़ी हुई है और इसी में है आपका आंसर नंबर 1, ये पूरी लाइन। ठीक है, वेदरिंग कर लीजिएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सॉइल? तो सॉइल के कंपोनेंट क्या है? देखो यहाँ पे अभी आपने पढ़ा था, ये आप क्या देख रहे हो? यही है हेडिंग देख रही है आपको, रॉक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, एयर, वाटर। ठीक है, ये सारे क्या है बेटा आपका कंपोनेंट ऑफ सॉइल। तो लिखेंगे कैसे? यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। इसमें आंसर में आप लिखेंगे, आंसर में सीधे आपको लिखना है एयर, वाटर, रॉक मटेरियल और देखो मैंने क्या क्या बताया, एयर, वाटर, रॉक मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल, ORGANIC, ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सॉयल इरोजन? सॉयल इरोजन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं बताओ, पता है? सॉयल इरोजन होगा तो क्या होगा? बाढ़ आएगी जल्दी जल्दी, है ना। देखो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे यहाँ से? सॉयल इरोजन इज कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर लाइक हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग वाइंड, ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल, डिफॉरेस्टेशन। ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, अभी आपका है आंसर नंबर 4। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? तो क्रॉप रोटेशन क्या है? ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम फर्टिलाइजेशन इन सक्सेसिव इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। ठीक है, कहाँ से करेंगे आप इसका आंसर? देखो हम दिखा रहे हैं इसका आंसर कहाँ है। देखो ये आप देख रहे हो आंसर नंबर 4। ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम farmland in successive season is called crop rotation। ठीक है बेटा, यहीं पे आपको देखो सारा आंसर मिल रहा है। नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, आंसर नंबर 1। ये आपका आंसर नंबर 2। ये आंसर नंबर 3। ये क्या है? आंसर नंबर 4। और ये बेटा आपका आंसर नंबर 5। क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज टेरेक फॉर्मिंग? टेरेक फॉर्मिंग क्या है? तो देखो इसका आंसर ये है, टेरेक फार्मिंग क्या है? फार्मिंग ऑन अ सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ टेरेक इज कॉल्ड टेरेक फार्मिंग। ये है आंसर नंबर 5। देखो सारे क्वेश्चंस के आंसर लाइन से दिए हैं। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 5। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया ब्रीफ आंसर। ठीक है, अभी बस ये आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई? फिनिश। अब नेक्स्ट क्लास में आप कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जान जाइए सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या क्या है। सॉलिड लिक्विड में आप लर्निंग चेकलिस्ट देखेंगे, इसमें क्या क्या है? स्टेट ऑफ मैटर्स, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर्स, डिजॉल्विंग सॉलिड्स इन वाटर। कैसे अपना मैटर चेंज करता है, कैसे डिजॉल्व होता है और मैटर की कितनी स्टेट होती है। अभी तो आप पढ़ रहे हैं बेटा मैटर की केवल 3 स्टेट होती है, लेकिन एक्चुअल में जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप जानेंगे मैटर की 5 स्टेट होती है।
ठीक है। एक होता है प्लाज्मा स्टेट और एक होता है बोस-आइंस्टाइन, यानी कि टोटल 5 स्टेट होती है उसमें। एक है मैटर की स्टेट कितनी होती है? 3। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपके सिलेबस में है, लेकिन 2 अभी जो मैंने बताया प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन है, बड़े होकर पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा है आपको, इसमें से जो सॉलिड है उसके लिए S लिखना है, जो लिक्विड है उसके लिए L लिखना है और जो गैस है उस पर G लिखना है। तो आप इतना कर लेंगे, मुझे लगता है आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस पता चल रहा होगा। जैसे ये क्या है? लिक्विड, इस पर क्या लिखेंगे यार? ये क्या है? गैस, पे लिखेंगे G। दिस इज सॉलिड, लिखोगे S। ये भी आपका सॉलिड है, आप क्या लिखेंगे? S। ये मिल्क है, लिक्विड है, इस पर क्या लिखेंगे? L। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ा देंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है क्या। ठीक। और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो आप तब तक इस चैप्टर को रीडिंग करिए और मैंने आपको जो पढ़ाया है चैप्टर 12, इस पूरे चैप्टर को आप कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। देखो मैंने सारा आंसर बता दिया है। ठीक है। ये आपका है द करेक्ट ऑप्शन, यानी मल्टी चॉइस। और यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास ट्रू फॉल्स है, गिव 2 एग्जाम्पल्स है, 2 एग्जाम्पल देना था और सभी क्वेश्चन के आपको आंसर देना था। वेदरिंग क्या है मैंने आपको दिखा दिया। पेज नंबर 125 पे आपने ऊपर देखा, यहाँ पे आपकी वेदरिंग हेडिंग है, पूरा 1 लाइन का आंसर है। फिर आपको व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सॉइल, आपने देखा एयर, वाटर, रॉक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, मैंने आपको अभी पहले भी दिखाया था और यहाँ भी है पेज नंबर 123 पे, ये आपका सॉइल इरोजन का आंसर है। फिर आपका व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन, मैंने आपको बुक में दिखाया था क्रॉप रोटेशन क्या है। और व्हाट इज़ टेरेक फॉर्मिंग, ये भी करा दिया। तो अब आप क्या करेंगे? चैप्टर 13 रीडिंग करेंगे, चैप्टर 13 रीडिंग करेंगे और 12 को कॉपी पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक। डैश आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, किसको कहा जाता है? अर्थवर्म। ठीक है। द टाइप ऑफ सॉइल दैट होल्ड द वाटर वेल इज डैश, क्ले और सैंड। The right answer is clay. Soil dash describes the layers of soil. Soil dash describes the layer of soil. हमें क्या डिस्क्राइब करता है? लेयर ऑफ सॉइल्स को कौन डिस्क्राइब करता है? सॉइल इरोजन या सॉइल प्रोफाइल? तो सॉइल प्रोफाइल। प्रोफाइल से वैसे भी देखो, आपको अगर किसी की प्रोफाइल खोलते हो तो उसके बारे में सब चीज़ जान जाते हो ना। तो सॉइल की प्रोफाइल खोलेंगे तो सॉइल के बारे में सब जानेंगे। अब देखो ट्रू फॉल्स। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज स्लो प्रोसेस, मिट्टी का निर्माण होना स्लो प्रोसेस है कि ट्रू प्रोसेस है? तो स्लो प्रोसेस यानी कि ट्रू। ठीक है। हम्स हेल्प द सॉइल टू होल्ड मोर वाटर, हम्स की वजह से ज़्यादा पानी मिट्टी स्टोर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, देन ट्रू। नेक्स्ट इज ग्रेवल सॉइल इज प्रिफर्ड बाय फार्मर्स फॉर ग्रोविंग प्लांट। Gravel soil is preferred by farmers for growing plant. तो पौधों को उगाने के लिए फार्मर लोग ग्रेवल सॉइल को ज़्यादा पसंद करते हैं। ट्रू या फॉल्स? तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट इज सब सॉइल कंटेन्स लेस एयर देन टॉप सॉइल। यस, टॉप सॉइल में ज़्यादा एयर होती है लेकिन सब सॉइल में कम होती है। ठीक है। द फार्मिंग इन हिली रीजन्स ऑन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड काउंटर फार्मिंग। ट्रू। जो हमारे हिली रीजन्स में जो भी फार्मिंग होती है उसको हम लोग कौन सी फार्मिंग कहते हैं बेटा? काउंटर फार्मिंग। ठीक है। अब आपका है कंपोनेंट ऑफ सॉइल, आपको सॉइल का कंपोनेंट बताना है। तो सॉइल के कितने कंपोनेंट हैं? आप लिख दीजिए एयर, वाटर, हाँ एक यहाँ एयर लिख दीजिएगा, यहाँ वाटर लिख दीजिएगा, एयर और वाटर। ऑर्गेनिक मटेरियल भी है यहाँ आपके, बहुत सारे हैं, तो आप ऑर्गेनिक मटेरियल भी राइट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल,
टाइप्स के सॉइल के टाइप्स बताइए। तो अभी आपने क्या पढ़ा, एक ग्रेवल सॉइल होती है और एक सैंडी सॉइल होती है, राइट। लेयर्स ऑफ सॉइल, तो कितनी लेयर होती है सॉइल की? सबसे पहले टॉप सॉइल और टॉप सॉइल के नीचे सब सॉइल। फिर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्यों होता है, मृदा अपरदन क्यों होता है? तो सबसे बड़ा रीज़न कटिंग ट्रीज, पेड़ काटने के कारण, और ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग के कारण भी क्या होता है, ओवरग्रेजिंग के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। अभी देखिए आंसर, आपको इन सब का आंसर बताना है, ठीक है। तो व्हाट इज वेदरिंग, वेदरिंग क्या है? देखो मैं बता रही हूँ। Hello class 4, good morning children, how are you? I hope you all are students will be fine. As you know that in your previous video I was explained to you the chapter number 12 and its name is soil. In your previous video I was explained that what is soil. So today we are discuss two exercise of this chapter, ठीक है। In this chapter now I am going to explain the exercises of following. Identify the types of soil that is the best of growing plant. यानी कि आपको बताना है कि ग्रो करने के लिए कौन सा इसमें से बेस्ट प्लांट है, मिट्टी कौन सी है ना, सॉइल कौन सी है। तो लोआम मिट्टी सबसे बेस्ट है। Which type of soil is made up of smallest stone? किस प्रकार की मिट्टी छोटे छोटे स्टोन से बनी होगी? ग्रेवल्स, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे कलरफुल ग्रेवल्स आने लगे हैं, प्लांट्स वगैरह में रखे रहे होते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं, ग्रेवल्स, ठीक है। फिर द लेयर जस्ट बिलो द टॉप सॉइल, मिट्टी के सबसे ऊपर की लेयर, मिट्टी के सबसे ऊपर की लेयर की जो नीचे की लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सब सॉइल। सबसे ऊपर होता है टॉप सॉइल, उसके नीचे सब सॉइल। विच लेयर ऑफ सॉइल इज इन रिच इन ह्यूमस, कौन सी प्रकार की, किस टाइप की सॉइल में हम्स ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो आप क्या बताएंगे, टॉप सॉइल में, टॉप सॉइल में बहुत ही हम्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर सॉइल इरोजन अजली रिमूव्स, हम सॉइल इरोजन को कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो सॉइल इरोजन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टॉप सॉइल को बेस्ट बनाना चाहिए, यानी कि टॉप सॉइल की हेल्प से हम सॉइल इरोजन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ में भी बेटा ए ऑप्शन, फिफ्थ में भी ए ऑप्शन। आप क्या कर लेंगे, कॉपी में, बुक में टिक कर लेंगे, कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। डैश नीड सॉइल टू ग्रो, किसको बड़ा होने के लिए सॉइल की ज़रूरत है? क्या एनिमल को? नहीं, तो फिर प्लांट। यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, प्लांट। नेक्स्ट इज सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड हम्स, सॉइल जो है वो मिक्सचर है किसका किसका, सैंड का, क्ले का, हम्स का, लेकिन वो किस प्रकार की सॉइल्स होती हैं? तो लोआम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर कॉल्ड